नमस्कार। एक कहानी आसपास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ डर जरूर रहता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को भूत प्रेत से डर लगता है। तो वैसे ही एक डर की कहानी हम आज सुनने वाले हैं। एक गांव था जहाँ पे एक बहुत बड़ा खंडहर था। वो खंडहर बहुत पुराना था। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि वो कितने साल पुराना था, लेकिन गांव के लोग उस खंडहर के आसपास जाने से भी डरते थे। उनका मानना था कि उस खंडहर में किसी भूत प्रेत का वास है। रात को वहां से कुछ अजीब अजीब सी परछाइयां दिखती हैं, कुछ आवाजें आती हैं। सालों पहले गांव के कुछ लोग उस खंडहर में गए थे। कुछ लोग डर के वापस आ गए और कुछ लोग गायब हो गए। एक बार एक भिखारी उस गांव में आया। वो किसी दूसरे गांव का था और उसे इस गांव के खंडहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसने भीख मांगकर खाना खाया और अब रुकने के लिए कुछ जगह खोज रहा था। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने भिखारी को कहा कि वो उस खंडहर में जाकर सो जाए, लेकिन गांव वालों ने उसे रोका और समझाया कि वो खंडहर में ना जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। भिखारी ने सोचा कि वैसे भी अब इस जीवन में रखा ही क्या है, मैं क्या करूंगा जीकर, जाता हूँ खंडहर में। अगर मर गया तो इस कंगाल जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वो खंडहर की तरफ बढ़ता है। भिखारी जब खंडहर के अंदर जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ते रहता है। जब वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि खंडहर के अंदर एक तहखाना है। भिखारी को उस तहखाने के अंदर जाने की इच्छा हुई। जैसे ही वो तहखाने के अंदर गया तो अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा और वो भिखारी जमीन पर गिर गया। लेकिन वो डरा नहीं, वो फिर से खड़ा हुआ और अंदर जाने लगा। जैसे ही वो अंदर जा रहा था कि अचानक कोई अदृश्य हाथ उसे अंदर की ओर खींच लेता है। वो भिखारी देखता है कि उसके सामने दो लोग खड़े थे, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष था, जिनका पहनावा किसी पुराने जमाने के राजा और रानी की तरह लग रहा था। भिखारी ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस खंडहर के तहखाने में क्या कर रहे हैं। उन दोनों ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने साथ और अंदर चलने के लिए कहा। वो दोनों उस भिखारी को और आगे लेकर गए। जैसे ही वो भिखारी और अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है। अंदर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती रखे हुए थे। इतना सारा खजाना देखकर भिखारी की आंखें चौंधिया जाती हैं। भिखारी ने पूछा कि ये खजाना किसका है और यहाँ पे ऐसे क्यों पड़ा है, और आप दोनों कौन हो? तब वो दोनों बताते हैं कि यह खजाना उन्हीं दोनों का है। सैकड़ों साल पहले यह खंडहर नहीं बल्कि एक हवेली हुआ करती थी और इसी हवेली में हम रहा करते थे। प्राकृतिक आपदा की वजह से यह गांव नष्ट हो गया था। समय के साथ ये बड़ी हवेली भी नष्ट हो गई थी। बस थोड़ा सा तहखाने वाला हिस्सा ही बचा है। सैकड़ों सालों बाद नगर फिर से तो बसा, लेकिन हम दोनों पति पत्नी अभी भी यही अटके हुए हैं। इस खजाने को हम किसी को सौंपना चाहते थे ताकि हम यहाँ से मुक्त हो सके, लेकिन सालों से डर की वजह से यहाँ कोई आता ही नहीं। हमें हमारे धन से बहुत मोह था, इसीलिए मरने के बाद भी हम इसी धन की रखवाली कर रहे हैं, मुक्त नहीं हो पाए हैं। तुम बिना डरे यहाँ तक आए हो, जरूरतमंद भी लग रहे हो। हमारा सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। हम दोनों तुम्हें यह धन सौंपकर अब मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों गायब हो गए। उस भिखारी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो भीख मांगकर खाता था वो आज इतने बड़े खजाने का मालिक है, जिसे वो जैसे चाहे जब चाहे अपने ऊपर खर्च कर सकता है। दूसरों की तरह अगर वो भी डर कर भाग गया होता तो आगे भी अपना जीवन भीख मांगकर ही गुजारता। इसीलिए जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए।
जब तक आप डरते रहेंगे, डर आपको और पीछे ढकेलता रहेगा, डर आपको और डराता रहेगा। निडर होकर अगर आप सामना करेंगे तो बुरे से बुरा समय भी आराम से कट जाएगा। और अगर डरना ही है तो ऊपर वाले से डरें, बुरे कर्मों से डरें, पाप करने से डरें, किसी का बुरा करने से डरें। अगर आपको किसी बात से डर है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।